जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी हमारे यहाँ घर ले पाएंगे। बहुत साधारण है, 50,000 में बुकिंग करना है, 10,000 किस्त देना है, घर आपको मिल जाएगा, फिर आपको घर का इंस्टॉलमेंट देना है। या आप नहीं रहेंगे तो वहाँ जो रेंट आएगा उसी से आपका EMI चला जाएगा। और सिर्फ हमने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 6 बजे लगभग 7 बजते बजते हमारा 60-70% प्रॉपर्टी बिक गया। फिर हमारे यहाँ जो कर्मी है उनको भी हम लोग घर देते हैं, टेंट वाला हो, डेकोरेशन वाला हो, फूल वाला हो, लाइट वाला हो, गिट्टी बालू सरिया वेंडर्स, जितने फैब्रिकेटर है सबको हमने घर दे दिया। साल में जो यूनिट लोग 25 साल में बनाते वो हमने महज 10 साल में बना दिया। हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक अपना घर हो, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन सोचिए कि अगर व्यक्ति 10,000 रुपए में घर का मालिक हो जाएगा तो क्या होगा। अटपटा लगा सुन के आपको भी, मुझे भी लगा, लेकिन ये सच है, 100% सच है। और सच कैसे है ये हम जानेंगे देने वाले व्यक्ति से। संजीव मिश्रा पनोरमा ग्रुप के बॉस हैं, निर्देशक हैं, और इन्होंने एक सपना देखा था कि हर व्यक्ति अपने घर में रहे, सुकून की, चैन की नींद ले। आखिर ये सपना कैसे यह साकार कर रहे हैं, हमारे साथ खुद पनोरमा ग्रुप के निदेशक संजीव मिश्रा जी हैं, इनसे समझेंगे। सर, आपने एक सपना देखा है और जो बातें बताई जा रही है कि महज 10,000 रुपये में कोई व्यक्ति घर का सपना देख सकता है। बिल्कुल, देखिए हमारे पास ढेर सारा प्रोजेक्ट है, लेकिन हमने एक चीज़ डिसाइड किया हमारी कंपनी ने, जितने भी हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, एम्प्लॉय हैं, हम लोग एक कोर कमेटी के जितने भी लोग हैं सब लोग बैठे और ये डिसाइड किया कि जिनके पास पैसे नहीं हैं और किराए पे रह रहे हैं उनको घर कैसे मिले। इसके लिए हमारी कंपनी बीच में हम लोग R&D करते रहते हैं, और तो उस पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यदि 10,000 रुपया महीना पे 24 महीना 2,40,000 रुपये देते हैं, 50,000 रुपये इमीडिएट बुकिंग पे लेते हैं, 2,90,000 रुपये रेस्ट पेमेंट बैंक से ले लिया जाएगा और उसको एकदम आसान से 10 साल 15 साल 20 साल मैक्सिमम 30 ईयर्स तक उसको आप पे बैक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी हमारे यहाँ घर ले पाएंगे। क्योंकि जब एक घर लेना आज की डेट में बड़ा टफ हो गया है कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है। आप यदि किराए के महल में रह रहे हैं उससे बेटर 1 BHK का फ्लैट है यदि आपका अपना हो तो। और क्या है, रेंटल इनकम जो रेंट आप पे करते हैं, जो आपका एक्सपेंस है, रिकरिंग एक्सपेंस, वो कभी वापस नहीं होता है। आप किराए दे रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, लेकिन यदि उसी को इंस्टॉलमेंट में आप बैंक को दे देते हैं तो एक कुछ समय के बाद वो आपका घर अपना हो जाता है और एक कॉर्पस क्रिएट हो जाता है, एक संपत्ति भी हो जाती है और दिन ब दिन उसका वैल्यू बढ़ता है और लोन घटता है। आपने 20 लाख का लोन लिया, 25 लाख की प्रॉपर्टी ले ली तो 25 लाख का 50 लाख हो जाएगा और जो 20 लाख का लोन है वो धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा और आपका 1 करोड़ का संपत्ति हो जाएगा। ऐसे ही लोग पैसा जमा करते हैं धीरे धीरे, जो मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। जैसे शिक्षक की आमदनी है, एक कांस्टेबल है, किसान है, एक छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके लिए 1 करोड़ रुपया सोचना, 50 लाख 60 लाख इकट्ठा करना सपना के बराबर होता है और कभी वो नहीं कर पाएगा, पैसा जोड़ ही नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग ऐसे व्यक्ति को घर कहाँ से दें, कैसे दें। उसके लिए हम लोग प्लान किया कि 10,000 रुपये मात्र आपको दीजिए, बैंक लोन आपको मिल जाएगा। तब तक क्या होगा, 2 साल आप देंगे, 2 साल आपका घर रेडी हो जाएगा। फिर आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये समझ लीजिएगा हम किराए के मकान में रह रहे हैं, 10 साल के बाद आपकी अपनी संपत्ति हो जाएगी। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, बहुत साधारण है। 50,000 में बुकिंग करना है, 10,000 किस्त देना है, घर आपको मिल जाएगा, फिर आपको घर का इंस्टॉलमेंट देना है। या आप नहीं रहेंगे तो वहाँ जो रेंट आएगा उसी से आपका EMI चला जाएगा। ये थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा लोगों को कि 10,000 में घर कैसे मिलेगा। मैं बताऊं, जब हमने अनाउंस किया था 24 नवंबर को आप ही लोगों के चैनल से, लोगों को बिलीफ नहीं हो रहा था, जिसका कल लॉन्चिंग हुआ। कल यानी 15 फरवरी को हमने इसका लॉन्चिंग किया, तब लोगों को और हाथों हाथ बिक गया ये हमारा प्रॉपर्टी। लगभग 60-70% प्रॉपर्टी तो कल ही हमारा लॉन्चिंग था 15 फरवरी शनिवार को। और कल भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बुलाया और 4 बजे PC कर रहे हैं, 6 बजे आकर के ग्राहक हमारे लोग घर ले लेते हैं। तो लोग इंतज़ार करते हैं अफोर्डेबल हाउस का, चूँकि उसकी संख्या, उसकी तादाद लोग बहुत ज़्यादा है और लाखों की संख्या में जिनको घर चाहिए। कोई मक्का का व्यापारी है, कोई मखाना का व्यापारी, चूँकि पूर्णिया मक्का और मखाना के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, रिच के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है। तो वहाँ जो 14-15 जिला के लोग हैं, किसान हो, वहाँ के शिक्षक हो, वहाँ के कांस्टेबल हो, वहाँ के बैंककर्मी हो, सभी लोग चाहते हैं। वहाँ डिफेंस के लोग हैं,
वहाँ बगल में कटिहार आपको रेलवे स्टेशन है, वहाँ रेलवे के बहुत कर्मी है, और आसपास के ज़िले के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पूर्णिया में पढ़े, उनको भी घर चाहिए। पुलिस वाले हैं उनको भी चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले को क्या है, ट्रांसफ़र होते रहता है, तो वो चाहते कम से कम हमारा फैमिली और बच्चा एक जगह स्थिर होकर के बच्चा का पढ़ाई ख़राब ना हो, एक घर मेरा पूर्णिया में चाहिए। इवन दिल्ली और यूपी के लोग भी हमारे यहाँ घर लेते हैं, क्योंकि उनको मक्का का ट्रेडिंग करना है, मखाना का ट्रेडिंग करना, वो होटल में रहते हैं, उनका तबीयत ख़राब हो जाता है, बाहर का खाना खाते हैं। तो ऐसे लोगों ने भी कल हमारे यहाँ घर लिया है, और सिर्फ हमने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 6 बजे लगभग 7 बजते बजते हमारा 60-70% प्रॉपर्टी बिक गया। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डिमांड है वहाँ शहर में। सर, केवल फ्लैट या घर बेचना किसी बिल्डर की उद्देश्य हो सकता है, लेकिन पनोरमा ग्रुप के बारे में जो जानकारी आई थी है कि कहा जाता है कि आपके लिए अस्पताल, आपके लिए, आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालय और अन्य चीज़ें भी, ये सब एक कंपाउंड में या एक ही इलाके में आपने सोचा? देखिए, पनोरमा ग्रुप का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोग जो पलायन कर रहे हैं उनको हम कैसे रोकें, सरकार को टैक्स कैसे दें। हम लोग तो यही देखते हैं टर्नओवर बढ़ा कि नहीं, एम्प्लॉय हमारी कंपनी में कितना बढ़ा, टैक्स हम सरकार को कितना ज़्यादा दे रहे हैं। पिछले साल यदि हमने 40 करोड़ दिया तो इस बार हमने 52 करोड़ रुपये टैक्स दिया। हम देखते हैं कि पिछले साल हमारा यदि 60 करोड़ रुपये टर्नओवर हुआ तो इस बार हमारा 100 करोड़ क्रॉस किया कि नहीं किया। इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखते हैं, हमने कितना कमाया इसको नहीं देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जाए, और हमारा टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम घर दे पाएँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बायर्स है, हमारा समझ लीजिए पनोरमा परिवार के एक सदस्य हो जाते हैं। वो हमारे सदस्य की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े, उसके लिए हमारी कंपनी प्रयास करती है। आसान भाषा में समझा दे तो आपको घर भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, और आपके बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल यानी हॉस्पिटल भी, और शिक्षा के लिए विद्यालय भी। तो ये तमाम चीज़ें पनोरमा ग्रुप एक ही कंपाउंड या एक ही लोकेशन के आसपास देने की कोशिश करता है। और सोचिए कि अगर 10,000 में मिले तो कौन नहीं लेगा। सवाल एक आखिरी सर आपसे कि पनोरमा ग्रुप ने जो एक विजन सोचा है, बाकी हर जगह घर बनते हैं, लोग लेते हैं मकान, ईंट पत्थर से घर बनते हैं, लेकिन भावनाओं से लोगों ने मकान बनाया है। लेकिन पनोरमा ग्रुप खूब लोगों की भावनाओं को अपने ईंट सीमेंट के साथ उसमें मिलाकर बना रहा है, ऐसा सोच आपके पास कहाँ से आई? जितने भी बायर्स है ना हमारे, आपको मैंने बताया कि परिवार के सदस्य की तरह ऐसे ट्रीट करते हैं। बिल्डर बायर का रिलेशन नहीं है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा बुरा हो तो हमारे बायर्स मेरे साथ रहते हैं, दुख के साथी में भी, समय में भी, और सुख के समय में भी। तो ये पनोरमा ग्रुप के जितने भी बायर्स हैं उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे प्रति, और हम भी एज ए ब्रदर उनको ट्रीट करते हैं। जो हमसे बड़े हैं उनको हम एक रेस्पेक्ट, छोटे को एक सम्मान जो मिलना चाहिए वो हम देते हैं। ये नहीं कि हमारे बायर है तो उनको हम सम्मान नहीं देंगे। और सेफ्टी सिक्योरिटी का जो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है, लोग हमारे यहाँ जब आएँ तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे हो। हमारे यहाँ बहुत ऐसी महिलाएं हैं कि छोटे छोटे बच्चे के साथ रह रहे हैं, हस्बैंड उनके बाहर रहते हैं, उनकी सारी जवाबदेही हमारी है आज की डेट में। इसलिए लोग हमारे यहाँ घर ले रहे हैं। और जिनके पास पैसे की दिक्कत होती है, मार्जिन मनी नहीं होता, उनको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। इवन हमारे यहाँ जो कर्मी हैं उनको भी हम लोग घर देते हैं, टेंट वाला हो, डेकोरेशन वाला हो, फूल वाला हो, लाइट वाला हो, गिट्टी बालू सरिया वेंडर्स जितने फैब्रिकेटर है सबको हमने घर दे दिया, और सब आदमी को हमने बसा दिया। मतलब सब इक्वल, सब लोग रह रहे हैं हमारे यहाँ। तो उसमें हमारा बढ़ने का और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाने का, आप देखिए ना कि हमने 30 ईयर्स के हिस्ट्री को ब्रेक किया है। 30 साल में जो यूनिट लोग 25 साल में बनाते वो हमने महज 10 साल में बना दिया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, और अच्छा लगता है जब आप पूर्णिया जाएंगे, हमारे कैंपस में टूर करेंगे, लगेगा कि हम इंडिया से बाहर हैं। लोग जाके तारीफ़ करते हैं कि भाई, तब अच्छा लगता है, वो सुकून भरा पल होता है कि नहीं आपका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा, लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। तो हमको जो फ़ायदा है, बहुत पैसा कमाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कैसे जुड़े, हम कैसे कनेक्ट हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो क्या कहा जा सकता है कि पनोरमा ग्रुप लोगों को घर नहीं बेचता है बल्कि एक गांव बसाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम तो देखिए अभी आने वाले टाइम में ऐसा कर देंगे, पनोरमा विलेज भी हमारा जो एक सोसाइटी है वो बहुत जल्दी बनने जा रहा है, और वेलनेस सिटी भी हम लोग बना रहे हैं। 2 सिटी का हमारा प्लान है, एक गांव के थीम पे, चूँकि अभी हम लोग जिस हिसाब से भाग रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ, उसको हम लोग कैसे रोकें।
एक गांव में जो सुकून मिलता है, एक उस तरह का हम टाउनशिप बना करके लोगों को देंगे, ताकि वो जो पुराने अभी देख रहे होंगे कि पहले लोग एल्युमिनियम पे आ गया, लोहा पे आ गया, फिर धीरे धीरे लकड़ी पे शिफ्ट कर रहे हैं। अभी मोटा अनाज की तरफ लोग भाग रहे हैं। हम लोग क्या था पहले चावल गेहूं, अभी क्या है लोग बोल रहे थे मोटा अनाज खाओ। हेल्थ कॉन्शियस हो गया, अवेयरनेस लोगों में बढ़ गया है। तो जो गांव का थीम है उस थीम पे भी एक हम पैनोरमा विलेज एक वेलनेस सिटी जो श्री श्री रविशंकर जी का हम देखे थे कैंपस, हमको लगा कि नहीं उस तरह की सोसाइटी हमारा भी होना चाहिए और उसी तरह की सोसाइटी में लोगों को हम घर दें ताकि अपने जीवन यापन और अपना जो जीवन है उसको अच्छे तरीके से सुचारू रूप से जीवन को जीने का ढंग और कला हम देंगे, लाइफस्टाइल हम देंगे अपने सोसाइटी में। आखिरी सवाल कि सामाजिक तौर पे आपने पैनोरमा ग्रुप के निदेशक होने के नाते अपने लोगों के हित में बहुत कुछ सोचा है। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, हर व्यक्ति उससे परेशान हो जाता है। जो बाहर जाने वाले हैं उन्हें रोकने के लिए भी आपने कुछ रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए भी अपने हमारे बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये सवाल पे यदि 2 घंटा भी बोलेंगे तो कम पड़ेगा। बेरोजगारी सिर्फ आपको सिर्फ ये नहीं कि नौकरी के लिए पलायन कर रहे लोग, शिक्षा के लिए भी बेरोजगारी है, पलायन कर रहे लोग, स्वास्थ्य के लिए भी लोग, इलाज कराने के लिए। अभी देखिए कोटा में हमारे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। यदि वो चीज़ हम बेनिफिट हमारे शिक्षक बिहार के, हमारे बच्चे बिहार के और रेवेन्यू हमारा बिहार का, अब पैसा कहाँ जा रहा है? दूसरे कोटा जा रहा है। तो सोचने और समझने की ज़रूरत है। बिहार का शिक्षक है, बोला जाता है पूरे इंडिया में कि बिहार से बढ़िया मैथमेटिशियन नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ के बच्चे हैं, हमारे यहाँ के शिक्षक हैं, हमारे यहाँ के पैसे हैं। सिर्फ एक क्या मिल रहा है? एक माहौल मिल रहा है। वो माहौल हम बिहार में भी दे सकते हैं। अभी देख लीजिए लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं इलाज कराने के लिए, वो हमारा रेवेन्यू यहाँ स्टेट को मिल सकता है। आखिर जो स्टेट का जीएसटी है कम से कम वो तो हमारे स्टेट का रेवेन्यू को बढ़ाएगा। वो पैसा कहीं ना कहीं फिर हमारे पब्लिक के बीच में सर्कुलेट होगा। तो ये चीज़ को देखने की और समझने की ज़रूरत है। पलायन ऐसे नहीं रुकेगा, उसके लिए आपको इंडस्ट्री लाना होगा, उसके लिए अच्छी पॉलिसी लानी होगी। जो बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं वो अपने बिहार में कैसे रुके, वो कैसे रोजगार लगाए, उनको बैंक से कैसे मदद करें, उनका स्टार्टअप कैसे रेडी हो, इसके लिए सरकार को पहल करने की ज़रूरत है। तो बड़े उद्योगपतियों को भी विचार करना चाहिए और पैनोरमा ग्रुप से देखना चाहिए कि किस तरीके से बिहार जैसे एक प्रदेश में, पिछड़ा हुआ प्रदेश, कई तरह की तो त्रासदी होती है, प्राकृतिक त्रासदी, उसको झेलने वाला, और उस इलाके में पैनोरमा ग्रुप ने जो एक सपना देखा था, संजीव मिश्रा ने जो सपना देखा है, जो इनकी टीम के लोगों ने देखा है, वो पैनोरमा ग्रुप के अलग अलग जो काम हो रहे हैं उसमें दिखाई पड़ रहा है। और सबसे आखिरी बात यही है कि अगर कोई व्यक्ति आपको आश्रय देता है, वो भी आपका अपना, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। 10,000 रुपये में घर अगर आपको मिले तो यकीन मानिए मुझे अब तक भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।